कि मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाओ, तो ये क्यों पीछे हटो है सरकार से? किसको बनवाएंगे डिप्टी सीएम? निर्वाचन आयोग को सबूत दिया कि आप लोग हैंग करा के काम करा रहे हो। सैयद शुजा की बात जी, आपने उसको जेल भेज दिया। आजम खान आज जेल में बंद है। मैं समाजवादी पार्टी से सवाल करने चाहता हूँ कि तुमने आजम खान के मुद्दे पे क्यों नहीं आवाज अरे उठाई? चोरी करेंगे तो जेल ही तो जाएंगे, भैंस चुराएंगे, बकरी चुराएंगे। संविधान की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। देखिए, बात करना अलग चीज है और इंसाफ करना अलग चीज है। सपा अगर माननीय अवैसी साहब बोलते हैं तो इनको मिर्चा लग जाती है कि भड़काऊ भाषा दे रहे। भड़काऊ भाषा क्या मुख्यमंत्री नहीं देते? तो वो मथुरा में उनको कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं। किसको? अखिलेश यादव को कृष्ण जी दर्शन सपने में आते हैं। सपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अब दूध की जली बीजेपी अब छाछ भी फूक फूक कर पी रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने गाहे बगाहे प्रचार प्रसार कर रही है और तमाम मुद्दों को लेकर हर कोई जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि नुक्कड़ सभा और उसके बाद रैली को लेकर रोक लगा दिया है। 4-5 लोग जो हैं तकरीबन आप घर घर जाकर के प्रचार कर सकते हैं। अभी मैं 171 पश्चिमी विधानसभा लखनऊ में मौजूद हूं और यहां के जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, ओवैसी साहब के बारे में वो क्या सोचते हैं, आजम खान के बारे में वो क्या सोचते हैं, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा मोहम्मद असलम मुनीर नाम है और पश्चिम विधानसभा से मैं भावी प्रत्याशी भी हूँ। तब तो और बड़ा दिलचस्प हो जाता है लोगों को जानना। आप यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में हम जो मुद्दे हमारे सदर साहब लेके जा रहे हैं, शोषित और वंचित समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। संविधान जो मिटता जा रहा है, इसको बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं नीचे तबके के लोग जागें और संविधान को बचाएं आगे आकर, वरना ये संविधान को हाईजैक कर लेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे संविधान को कुचला जा रहा है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। मनुस्मृति लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो जातिवाद का मुद्दा हावी हो रहा है। मुसलमान वर्सेस ब्राह्मण, उसके बाद राजभर, ओबीसी, तमाम सारी चीज़ों को लेकर बात हो रही है। मुसलमानों को लेकर आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम लोग 20 से 22% लोग हैं। हमारा पहला मुद्दा ये है कि मुस्लिम वोट जो है एक यूनिटी में आए और इंशाअल्लाह ताला हम लोग 20 से 22% लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा हक हमको मिले। ऐसी हक की बात कर रहे हैं आप लोग? वोट करें मिल्लत के नाम और दूर करें जिल्लत को, ये पैगाम है हमारा। क्या कर लेंगे ओवैसी साहब देखिए 100 सीटों पर? देखिए, ऐसा सवाल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पूछती थी कि क्या कर लोगे। उसका जवाब हम लोगों ने कुर्बानियां दे के की है, दिया उनको कि देखिए हमने क्या कर लिया था, आने वाले टाइम में ये भी किया जाएगा। आपके साथ तो सब धोखा दे रहे हैं ना, राजभर चले गए, आप खुद उनको रोक नहीं पाए। वो उनका आरोप है कि आप बीजेपी की बी टीम है। लोग कह रहे हैं कि अगर आजम खान को जेल में रखना होगा तो बीजेपी को वोट करना होगा। आजम खान साहब को इसीलिए तो जेल में रखा गया है कि ताकि जो है उनका जो हिंदू लॉबी का वोट है वो उसको राजभर इकट्ठा कर लें, दलितों का वोट इकट्ठा कर लें, जो उनको अब वो कृष्ण मंदिर बनाने जा रहे हैं। अभी मथुरा, अभी उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, तो वो मथुरा में उनको कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं। किसको? अखिलेश यादव को कृष्ण जी दर्शन सपने में आते हैं। सपने। भाई, जब भगवान साक्षात दर्शन देंगे तो भाई उसके लिए तो भगवान को बड़ी बेचैनी है कि मथुरा में भगवान के लिए मंदिर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए कृष्ण जी ने आके अखिलेश यादव, सर मस्जिद की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने आके, अखिलेश यादव जी के सपने में आके कृष्ण जी ने रिक्वेस्ट की है कि मथुरा में मेरा मंदिर बनवाओ। उनकी कोई पूजा नहीं कर रहा है। तो मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, वो मंदिर की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए आसमान को चादर बनाया है और ज़मीन को बिस्तर बनाया है। हम जहाँ पर चाहते हैं वहाँ नमाज अदा कर देते हैं। हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं कि कहीं पर जाए के नमाज अदा करेंगे। आप एक मस्जिद तोड़ोगे, हम दूसरी जगह नमाज पढ़ लेंगे। आप दूसरी तोड़ोगे, हम तीसरी जगह नमाज पढ़ लेंगे। मस्जिदें तो फिर कायम हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे सजदे नहीं रोक पाओगे। आप किसको वोट देंगे?
हमारा वोट जाएगा तो माननीय अवैसी साहब के साथ जाएगा। क्यों ओवैसी साहब को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? हम इसलिए पसंद करिए, माननीय अवैसी साहब हक के लिए बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी आपने कहा, और आपने समाजवादी पार्टी को कहा, और आपने मायावती जी को कहा। हम सपा से एक सवाल और माननीय बहन जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि आप इतना जाके बता दिए, माननीय अखिलेश यादव जी आपके से यादव वोट है? और माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी से कहना चाहेंगे कि आपके साथ दलित वोट है ना, को आपके साथ दलित वोट है? ओवैसी साहब के साथ है? ओवैसी साहब के साथ? अवैसी साहब को लोग पसंद करते हैं। उनके नेता है ना, यादव के नेता अखिलेश यादव है, दलित के नेता मायावती है, चंद्रशेखर रावण है। ओवैसी साहब के पास क्यों आएंगे? क्यों? बहन जी के पास दलित वोट है ही नहीं। ठीक है, अब 4 बार मुख्यमंत्री रही है वो। 4 बार मुख्यमंत्री यही। हाँ। एक मिनट, एक मिनट, अभी हम आपको जो संविधान की बात करेगा लोग उसके साथ आएंगे, जो इंसाफ की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देखिए, बात करना अलग चीज है और इंसाफ करना अलग चीज है। बात तो 24 करोड़ जनता की हमारे योगी मुख्यमंत्री योगी जी भी कर रहे हैं कि मैं 24 करोड़ 25 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन उनका मैंने एक बयान सुना, बयान में बोलते हैं कि जब तक के मुसलमान सुरक्षित है, जब तक के हिंदू का घर सुरक्षित है। ये कौन सी गुंडाई भाषा है एक मुख्यमंत्री की? ओवैसी साहब भी तो लोगों को धमकाते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हम अतीक साहब की जुबान धमकाए। कहाँ मुख्यमंत्री नहीं, मैं पहले मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब दे दूं। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसकी एक गरिमा है, उसको जेबा नहीं देता है कि वो आम जनता में आम चैनलों पे बैठकर वो इस तरीके की बात करे। ये तो सीधी सीधा चैलेंज है कि तुम हिंदू घर में कोई टच करेगा तो मुस्लिम का घर मैं फूंक दूंगा। ये क्या तरीका है एक मुख्यमंत्री के लिए? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आपने जो जिक्र किया ओवैसी साहब भड़का रहे हैं ना युवाओं को, जज्बाती बना। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, स्पीच मैंने सुना है, 15 रैलियां कवर की अभी तक। भड़काते हैं, मायावती नहीं भड़काती है, कांग्रेस पार्टी नहीं भड़काती है, हमारे नेता बोलते हैं, हमारे सदर बोलते हैं तो भड़का है। ये कहाँ है? कह रहे हैं अतीक साहब की जुबान बोलेंगे। सबूत दिखाए आप आके। स्पीच में वो जिक्र कर रहे हैं कि अतीक साहब की जुबान बोलेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? सपा कहती है क्या काम कर है? मानिए सदर साहब अगर बोलते हैं तो इनको बहुत बड़ी मिर्चा लग जाती है। सपा अगर मानिए अवैसी साहब बोलते हैं तो इनको मिर्चा लग जाती है कि भड़काऊ भाषण दे रहे। भड़काऊ भाषण क्या मुख्यमंत्री नहीं देते? मुख्यमंत्री भी तो भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन सी मुख्यमंत्री की बात? योगी आदित्यनाथ की। वो भी तो भड़काऊ भाषण देते हैं। मित्रों, ये हो जाएगा काम, मित्रों हो गया काम। काम वादे नहीं करिए, वो खाइए, जनता को भड़का के वो वोट लेना चाहिए। कह तो रहे अब की बार 300 पार। सबूत है आपके पास? जनता जान चुकी है। जनता जान चुकी है ना, तो इनसे अब ये आप देखते हैं व्यापारी कितना परेशान है। व्यापारी कितना परेशान है, व्यापारी भी जान चुका है कि ये ना तो ये जो है बीजेपी किसी की नहीं है। व्यापारी जान चुका है, वो बोल रहा नहीं है, वो इसे नहीं बोल। अखिलेश यादव को वोट देंगे? है अखिलेश को क्यों वोट दे? आजम खान आज जेल में बंद है। आजम खान आज जेल में बंद है। मैं समाजवादी पार्टी से सवाल करना चाहता हूं कि तुमने आजम खान के मुद्दे पे क्यों नहीं आवाज उठाई? चोरी करेंगे तो जेल ही तो जाएंगे, भैंस चुराएंगे, बकरी चुराएंगे। हम कहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से और बीजेपी से कि कई बकरी चोरी पे आप जो है उसको जेल भेजे गए। आपके आप सबूत दिखा दिए। मामला अदालत में है, उन पर सुनवाई हो रही है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार 400 पार। असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहाँ चूक हो रही है? कहाँ है वो? ये देखिए, सरकार चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और चाहे बीजेपी हो। देखिए, बीजेपी को तो मुस्लिम वोट देता नहीं है। ठीक, कांग्रेस के 2017 में एक आंकड़ा कहता है 7% वोट गया है वहां पे मुसलमानों का। कुछ गए होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों के दम पे चुनाव जीती। ठीक, समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के दम पे सरकार बनाती है। और बहन कुमारी मायावती भी मुसलमानों के दम पे चुनाव जो है सरकार बनाती है। अगर मेरा कैद 100 सीटों पे रह रहा है, हम कहते हैं अगर हमारे कैड है, हमारे लीडर ने, हमारे नेता ने अगर डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है कि मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाओ, तो ये क्यों पीछे हटो है सरकार? किसको बनवाएंगे डिप्टी सीएम? जिसको कह रहे जमानत जब्त होने वाली है आपकी।
जमानत तो जब तो अखिलेश यादव की होने वाली है। आपने एक सवाल किया कि बीजेपी के पास मुस्लिम 7% वोट गया है, वो यादव का वोट है 7%। आंकड़े कुछ आप बना दीजिए। मुसलमानों का है ये नहीं। आंकड़ा, इंडिया टुडे की रिपोर्ट नहीं, है। नहीं। वो आंकड़े मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये आंकड़ा कहता है कि 7% वोट मुसलमानों का गया है। वो जो ये 7% वोट आंकड़ा बता रहे हैं वो अपनी जगह सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। वो कुछ बता सकते हैं, वो फॉरेन खिला के यहाँ कंपनियां बना सकते हैं, फॉरेन के जो हाईवे बने हुए हैं उसको बता सकते हैं हमने ये बनाया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये झूठों की गवर्नमेंट है। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है किससे? बीजेपी से, अखिलेश यादव से, मायावती से? देखिए, हमारी लड़ाई जो है सिर्फ जो इंसाफ कायम नहीं हो रहा है, हमारी लड़ाई इंसाफ कायम करने की है। वो जो बेइंसाफ़ी करेगा हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहन मायावती हो। जो संविधान की बात नहीं करेगा, खाली बात करेगा और काम नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। हम संविधान पे काम कर रहे हैं। आखिर में चलते चलते एक सवाल, कितनी सीटें जीत के ला रही है आपकी पार्टी? अल्हम्दुलिल्लाह मान के चलिए कि 100 सीटों में 80-90 सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं बहुत इंशाल्लाह। बड़ी बात करें, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। जी हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनेशनल चलाइए, हम कोई पीछे हैं क्या? हमारे सदर साहब ने इतनी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आई सीट तो हम दोबारा आपसे जरूर बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम जवाब देंगे आपको उसका भी। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी निर्वाचन आयोग से कि ये निर्वाचन आयोग से और तमाम पार्टियों से जो बीजेपी की सपोर्टर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बीजेपी की ये बीजेपी की बी टीम है। एक सेकंड, हाँ। ये इलेक्शन जो है निर्वाचन आयोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इलेक्शन बैलेट पेपर पे कराया जाए, ईवीएम से नहीं? ईवीएम से नहीं। क्यों, ईवीएम में कुछ धांधली दिख रहा है क्या आपको? गड़बड़ हो सकती है क्या? हाँ, वो एक साहब ने ईवीएम मशीन लेके उसकी पूरी प्रैक्टिस करके निर्वाचन आयोग को सबूत दिया कि आप लोग हैंग करा के काम करा रहे हो। सैयद सूजा की बात जी, आपने उसको जेल भेज दिया। अगर कोई आपका फॉल्ट पकड़ ले, कोई इंटेलिजेंट आदमी आपके पास हो, किसी के पास टैलेंट हो, तो आप उस टैलेंट को जेल भेजने का काम करते हैं। आप मशीनों पे तो चुनाव होता है, अब मशीनों पे चुनाव करा है, अब बैलेट पेपर पे चुनाव चढ़ाओ ना तो इनकी हिम्मत नहीं है चुनाव जीत जाएंगे। तो अब चोरी करते हैं क्या वो? है चोरी तो सरासर होती है। देखिए, मशीनों का मामला ये है कि जिस मुल्क ने इसकी इजाद की उसने वो बाइंड कर दिया, वो बैलेट पेपर पे करा रहे हैं। आप हाईटेक की बात कर रहे हो, लेकिन जब भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं, आप फिर कह रहे हो कोरोना फैल रहा है। कोरोना फैल रहा है, जो लोग एक ही खटके को बार बार टच करेंगे और उसको छुएंगे, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? दिन में कोरोना चला जाएगा, रात में आ जाएगा, फिर सुबह फजीर में आ जाएगा, फिर इशा बाद आ जाएगा। ये कौन सा कोरोना है जिसको आसानी से बुला लेते हैं? नेट कर्फ्यू लगाए, भाई नेट कर्फ्यू लगाने से क्या फायदा है ये बताइए। अच्छा ये बताइए, आप नेट कर्फ्यू जान को खतरा है, उनको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो ये दिन में खतरा नहीं फैल सकता है? क्यों नहीं जा सकता? ये बताइए। इस इलेक्शन को जब कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जान है तो जहान है, तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? अब क्या सुप्रीम कोर्ट की भी मान्यता नहीं बची? निर्वाचन आयोग को आप घर पे बुलाते हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रधान सेवक हो, आप मालिक को घर पे बुलाओगे, आप नौकर हो इस मुल्क के, आप मालिक को घर पे बुला के डांटोगे, उसको बताओगे कि तुम्हें करना क्या है, वो बताएगा कि 20 दिन में इलेक्शन कराना है। आप निष्पक्ष इलेक्शन करा पाओगे? 90 दिन का उसूलन समय मिलता है निर्वाचन आयोग से जब आचार संहिता लागू होती है। आपने तारीख तय कर दी, महीने तय कर दिए, 19 फरवरी को लखनऊ का इलेक्शन। आप पूरे मैनेजमेंट पे हो, आप टीवी डिबेट पे बैठ के आपके मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं योगी आदित्यनाथ कि 400 सीटें मैं लेके आ रहा हूँ, 400 सीटें। ये किसके? उन्हें अनुमान है ना हम जीत रहे हैं? जी, अनुमान नहीं, सब घर की खेती है। खिचड़ी जाए घी में या घी जाए खिचड़ी में। चलिए, वक्त का कमी है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 171 विधानसभा क्षेत्र है। सभी जनता यही कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए नजर आए कि वो ईवीएम में गड़बड़ी कर वो चुनाव जीत सकती है। बड़े बड़े वादे हैं, दावे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि ये दावे और वादे कितना सच होता है। इनके लिए चुनाव परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा।
लखनऊ से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।